बिजनेस को करना चाहते हैं तो वंस इन अ लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हमसे हमारी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है। स्टार्टिंग में कंपनी आपको कहती है कि आपको कोई $300 की प्रोडक्ट नहीं खरीदनी, जस्ट आप कंपनी को $70 या $85 देकर कंपनी से कंपनी की कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करनी। मिसाल के तौर पे आपने कंपनी को $70 पे किए, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने आपको एक एनर्जी पेंडेंट आपको दे दी। लेकिन इस परचेजिंग का हमारे पास बेनिफिट क्या हुआ? नॉर्मल लाइफ में भी हम परचेजिंग करते हैं, क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं और चीज़ ले लेते हैं, उसके बाद हमारा और दुकानदार का ताल्लुक खत्म हो जाता है, ऐसा ही। लेकिन यहाँ पर हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है कि हम कंपनी को $70 देते हैं, उसके अगेंस्ट में कंपनी हमें प्रोडक्ट दे देती है। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ साथ हमें एक कंपनी अपनी वेबसाइट पे एक ऑफर दे देती है। लाइफ टाइम का बिजनेस आपको मिल रहा है इस परचेजिंग के साथ। इस ऑफिस में यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ मिस्टर यू, मीन्स आपका ऑफिस है। इस ऑफिस की दो साइड होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया, जस्ट एक छोटी सी परचेजिंग करी, कंपनी को आपने $70 दिए और कंपनी ने आपको आपकी प्रोडक्ट दे दी। अब आप मुझे बताइएगा, क्या कंपनी का आप पर कोई उधार बाकी है? आपने कंपनी को पेमेंट करी, उसके बदले में आपको आपकी प्रोडक्ट मिल गई। लेकिन हमें बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पर परचेजिंग का, कि इस परचेजिंग के साथ साथ हमें लाइफ टाइम का बिजनेस मिल गया। ये ऑफिस है आपका और इस ऑफिस की दो साइड है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। इसके साथ साथ कंपनी आपको एक प्लान ऑफर कर रही है, जो प्लान है 3x3 A का प्लान। इसी प्लान के तहत आप कंपनी से $30 to $450 कमा सकते हैं। किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से अर्निंग मिलेगी, आप मुझे बताएं। आपने ये बिजनेस प्रेजेंटेशन सुनी, आपको बिजनेस अच्छा लगा और आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए। आप मुझे बताएं, जब भी हमें कोई अच्छी चीज़ पता चलती है तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से छुपाते हैं या उनको भी बताते हैं? उनको भी बताएंगे। जस्ट आपने अपने दो अच्छे दोस्तों को यहाँ लाकर प्रेजेंटेशन दिलवाई, उनको कहा कि यार मुझे एक अच्छा बिजनेस पता चला है, मेरे साथ चलकर उस बिजनेस को सुन लो। आप उनको यहाँ पर लाए, सीनियर से आपने प्रेजेंटेशन दिलवाई, उनको भी बिजनेस अच्छा लगता है, उसमें से एक दोस्त को आप लेफ्ट साइड पर ज्वाइन करवा देते हैं और एक दोस्त को आप राइट साइड पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सपोज कि मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी हैं, इनके साथ भी यही प्रोसीजर होगा। ये भी कंपनी से $70 या $85 की परचेजिंग करेंगे, इसके अगेंस्ट में कंपनी इनको भी एक प्रोडक्ट दे देगी और साथ में अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑफर दे देगी। इनकी भी ऑफिस की दो साइड होंगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। सेम मिस्टर बी की भी दो साइड होंगी, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। मिस्टर ए और मिस्टर बी भी इस बिजनेस में कमाने के लिए आए थे। ये भी क्या करते हैं, जस्ट अपने दो दोस्तों से इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं और उनमें से एक दोस्त को लेफ्ट साइड पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और एक दोस्त को राइट साइड पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ऐसा कस्टमर। सेम काम मिस्टर बी करते हैं, अपने दो अच्छे दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ऐसा कस्टमर। अब आप मुझे बताइएगा, ये आपकी सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन की लेफ्ट साइड पर कितने कस्टमर आ गए आपके? 1, 2 एंड 3, 3 कस्टमर आपकी लेफ्ट साइड पर आ गए। अगर हम बात करें राइट साइड की, तो राइट साइड पे कितने कस्टमर है? 1, 2 एंड 3, 3 कस्टमर आपकी राइट साइड पर आ गए, 3 कस्टमर आपकी लेफ्ट साइड पर आ गए। यहाँ पर कंपनी का प्लान फुलफिल होता है, 3 कस्टमर लेफ्ट और 3 कस्टमर राइट के अगेंस्ट में कंपनी आपको पूरे $30 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको ये कह रही है कि शायद आप अपनी फील्ड में जितने भी जीनियस हो, शायद 6 कस्टमर्स इंट्रोड्यूस करवाने में आपको कुछ वक्त लग जाए। कंपनी आपको कहती है कि आप 6 कस्टमर की जगह सिर्फ और सिर्फ 2 कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवा दें, 1 ऑन योर लेफ्ट साइड एंड 1 ऑन योर राइट साइड। सिर्फ और सिर्फ 2 कस्टमर इंट्रोड्यूस। क्या लगता है, 3 लेफ्ट एंड 3 राइट पर कंपनी हमें $30 दे रही थी, 1 लेफ्ट एंड 1 राइट पे कितने डॉलर देने चाहिए एज पर कैलकुलेशन? $10। ऐसा ही ये बात तो प्रूव है कि पहले हम 6 कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, हमें $30 मिल रहे थे। अब हम 2 कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो यकीनन कमीशन कम मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी कंपनी हमें पूरे $30 का कमीशन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और इसको नाम देती है गोल्ड मोटिवेशन स्टेप। ये स्टेप हर कस्टमर को लाइफ में पहली और आखिरी बार दिया जाता है ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और वो अपना पहला कमीशन जल्द से जल्द हासिल कर ले। इसके बाद जो हमारा प्लान होगा वो 3 लेफ्ट एंड 3 राइट कंसीडर किया जाएगा। फॉर सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का कमीशन हमें मिल चुका है, दोबारा नहीं मिलेगा, हर कस्टमर का कमीशन आपको एक ही बार मिलेगा। मिस्टर ए भी अपना GMS कंप्लीट करते हैं,
अपने दो अच्छे दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ऐसा कस्टमर, एक को लेफ्ट साइड पर और एक को राइट साइड पर। कंपनी मिस्टर ए को भी 1 बाय 1 की सूरत में $30 का कमीशन मिस्टर ए को भी दे देती है। सेम काम मिस्टर बी करते हैं, मिस्टर बी भी अपना 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेते हैं और कंपनी मिस्टर बी को भी दे देती है कितने, $30। इस पोजीशन पर अगर अपनी इनकम चेक करें तो क्या आपका सेकंड प्लान 3 लेफ्ट एंड 3 राइट कंप्लीट हो रहा है? नहीं, बिकॉज ए और बी का कमीशन आपको मिल चुका है। अब अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 कस्टमर ऐसे हैं जिनके पैसे नहीं मिले, अनपेड सेल्स है आपकी। इसी तरह राइट साइड पर भी 2 कस्टमर ऐसे हैं जिनका कमीशन अभी तक आपको नहीं मिला। मिलेगा कब? जब आपका 3 लेफ्ट एंड 3 राइट कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब आप देखें आपकी लेफ्ट साइड पर 3 न्यू कस्टमर्स आ गए। इसी तरह से राइट साइड पर ये कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपकी राइट साइड पे कितने कस्टमर हो गए? 3 कस्टमर हो गए जिनके पैसे नहीं मिले। आपका प्लान कंप्लीट होता है, 3 लेफ्ट एंड 3 राइट कस्टमर की मैचिंग होगी, कंपनी आपको एक और कमीशन ट्रांसफर कर देगी आपके अकाउंट में। अब यहाँ पर हमें बेनिफिट क्या होता है? यहाँ पर हमें कोई लाइफ टाइम काम नहीं करना, लाइफ टाइम कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। हमें जस्ट एक अच्छी टीम बनानी है। और इस बिजनेस में हमारा बेनिफिट क्या है? कंपनी हमें ये कहती है कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें इससे कोई मकसद नहीं कि आपकी डाउनलाइन में आपके नीचे कौन शख्स काम कर रहा है। जब जब आपके 3 कस्टमर लेफ्ट और 3 कस्टमर राइट आएंगे, कंपनी आपके अकाउंट में $30 ट्रांसफर कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एक कस्टमर को ये इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। 3 कस्टमर इंट्रोड्यूस हो गए, कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड से। आप मुझे बताइएगा क्या ये तीनों कस्टमर आपने इंट्रोड्यूस करवाए या आपके नीचे वाले लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए? नीचे वाले लोग। ओके, इसी तरह राइट साइड पे काम होता है, ये कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक कस्टमर को ये इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और एक कस्टमर को ये इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। 3 कस्टमर आपकी राइट साइड पर आ गए, लेकिन इन तीनों कस्टमर्स में से कोई भी कस्टमर आप नहीं लाए, बल्कि आपके नीचे वाले कस्टमर्स हैं। लेकिन एज पर प्लान आपका 3 लेफ्ट एंड 3 राइट कंप्लीट होता है। कंपनी आपके अकाउंट में, मींस मिस्टर यू, आपके अकाउंट में अगेन $30 ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह जब जब 3 बाय 3 जिस भी शख्स का कंप्लीट होगा, जिस भी कस्टमर का कंप्लीट होगा, कंपनी उसके अकाउंट में $30 का कमीशन ट्रांसफर कर देगी। एक लास्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इस बिजनेस में काम करने के लिए आए थे। ये क्या करते हैं? आपका 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेते हैं, कंपनी इनको GMS दे देती है। अब आपके 2 कस्टमर लेफ्ट साइड पर नए आ गए, एक कस्टमर ये इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब कितने हो गए? 3 कस्टमर लेफ्ट साइड पर हो गए आपके। सेम काम राइट साइड पे होता है, 2 कस्टमर ये इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और एक कस्टमर ये इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। 3 कस्टमर आपकी राइट साइड पर नए आ गए, 3 लेफ्ट एंड 3 राइट का पेयर कंप्लीट हुआ। कंपनी ने आपको आपका 5वां कमीशन भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब होगा क्या? ये पहला कमीशन आपको कैश की सूरत में मिलेगा, फिजिकली पाकिस्तानी रुपीज में आपके पास आपको दिया जाएगा। सेकंड कमीशन कैश मिलेगा, थर्ड कैश, फोर्थ कैश। लेकिन ये जो 5th कमीशन है, ये आपको कैश नहीं मिलेगा, है आप ही का कमीशन और मिलेगा भी आपको, लेकिन इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं, बल्कि इन फॉर्म ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स। आप इस कमीशन से आपके अकाउंट में एक अकाउंट होगा गोल्ड वाउचर्स का अकाउंट, GVs गोल्ड वाउचर्स अकाउंट होगा। आपका हर 5वां कमीशन गोल्ड वाउचर्स में जाके सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, शुरू के 4 कमीशन आपको कैश मिल गए, 5वां कमीशन आपका चला गया गोल्ड वाउचर्स में, सेव हो गया। अगेन क्या होगा? छठा कमीशन कैश, 7वां कैश, 8वां कैश, 9वां कैश, आपका जो 10वां कमीशन होगा वो चला जाएगा GVs में। इसी तरह कौन सा कमीशन जाएगा? 15वां, इसी तरह 20वां कमीशन। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि शुरू के 4 कमीशन आपको कैश मिलेंगे और आपका 5वां कमीशन आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। और ये मिलेगा कब? जब आपकी GVs बढ़ते बढ़ते $300 या इससे ज़्यादा की हो जाएंगी। जब आप कंपनी की प्रोडक्ट रेंज में आ जाएंगे, आप कंपनी से कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है, जो लोग गवर्नमेंट में जॉब कर रहे होते हैं या प्राइवेट कंपनीज में भी ऐसा होता है कि उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव हो रहा होता है, प्रोविडेंट फंड के नाम से, ग्रेजुटी के नाम से और बहुत सारे नाम हैं। उस नाम से वो सेव हो रहा होता है और वो उनको मिलता कब है? जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं या जब वो गोल्डन हैंडशेक ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कोई रिटायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें कोई टाइम इंतज़ार नहीं करना। जैसे ही हमारी GVs $300 या इससे ज़्यादा की होंगी, हम फ़ौरन से कंपनी से एक प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको बाउंड कर रही है कि आप इन जीबीज को कैश नहीं करवा सकते, आपके ऊपर